हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे नेल टिप्स के बारे में। जैसा कि आप देख रहे होगे यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी टिप्स हैं। आज मैं बताऊंगी कि कौन सी टिप्स कैसे कैसे यूज की जाती हैं और ये क्या क्या इनको कहते हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे ये टिप्स की, जो कि डी होती है और एक सी में होती है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये हमारा जो आप देख रहे हो, इसे हम डी में बोलते हैं। ये इतना मार्जिन होता है टिप्स में। ये हम यूज करते हैं जब हम बिल्डर करते हैं या एक्रेलिक करते हैं तब। ये आप लाइन देख पा रहे होगे इसमें। यहाँ से हम इतना ही टिप पे रखते हैं नील पे। जब भी हमें एक्सटेंशन करना होता है तो हम अपने क्लाइंट के नील पे सिर्फ इतना रखते हैं। और हमारा जो ये स्पेस होता है और इसमें हम एक्रेलिक या बिल्डर करते हैं, जिससे ये एक स्ट्रॉन्ग उसको बिल्ड मिल जाए, जिससे वो निकले ना। हम अपनी टिप को यहाँ से ब्लेंड करते हैं, जब स्टिक कर लेते हैं ग्लू से, फिर उसके बाद हम इसको यहाँ से ब्लेंड करते हैं अच्छे से, जिससे टिप और नेल में कोई डिफरेंस ना रहे। फिर हमारे पास है दूसरी टाइप में, जिसमें एक क्रेसेंट मून की तरह जैसे होता है, उसका जैसा शेप है ये, जैसा आप देख पा रहे हो। इसको हम सी भी बोल सकते हैं। इसमें मार्जिन इसके कंपैरिजन में कम होता है। ये हम नॉर्मल जितना मेरा नेल बेड है बड़ा, उस पे यूज कर सकते हैं। ऐसे बड़े नेल बेड पे आराम से ये यूज कर सकते हैं। लेकिन जिनका नेल बेड बहुत छोटा होता है, उनके नेल पे बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता है, लेकिन हमें उसको कवर करने के लिए, हमें एक स्ट्रॉन्ग कुछ बिल्ड करने के लिए स्पेस चाहिए होता है, तो हम ये वाली टिप्स यूज करते हैं, जिससे सिर्फ ये इतने इस पार्ट पे लगती है। इतना मतलब इतना स्पेस जो मिलेगा वो हमारे क्लाइंट के नेल पे जो हमें मिलेगा, उस पे हम अपना बिल्डर या फिर जो एक्रेलिक कर रहे हैं वो लगा सकते हैं, और वो अच्छे से बिल्ड हो जाएगा, अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये दोनों टिप्स हम यूज करते हैं बिल्डर और एक्रेलिक में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फुल टिप के बारे में। फुल टिप्स कुछ ऐसी होती है हमारी। ये मिल्की वाइट में है। आपके पास क्लियर भी आती है टिप्स, आप क्लियर भी यूज कर सकते हो फुल टिप्स में भी। जैसे आप देख रहे हो, इन दोनों में हमें एक मार्जिन मिला था, डी में भी और सी शेप में भी, बट इसमें हमारे पास कोई मार्जिन नहीं है, ये पूरा प्लेन है। तो हमें जब लगाना होगा तो हम ये प्रॉपर यहाँ से लगा सकते हैं। हम यहाँ से नहीं, हम यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते हैं। या हमारे टेम्पररी नेल एक्सटेंशंस में भी काम आती हैं टिप्स। ऐसी और भी टिप्स है, कंटिन्यू रहेगा वीडियो में, आपको और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। टिप्स में आप देखोगे हमें यहाँ पे नंबर्स मिलते हैं लिखे हुए, और जो टिप्स के नंबर्स होते हैं वो 0 to 9 होते हैं। 0 सबसे बड़ा होता है और 9 सबसे छोटा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सॉफ्ट जेल टिप्स के बारे में। ये फुल टिप की तरह ही होते हैं, लेकिन जैसे हम जो भी मैंने आज से पहले हमने डिस्कस किया था फुल टिप के बारे में, वो ग्लू के साथ काम किया जाता है उस पे, और ये काम किया जाता है यूवी बॉन्ड के साथ में। इसमें भी हमारे पास नंबर्स होते हैं, सब में जैसे नंबर्स होते ही हैं। इसमें यहाँ टिप पर ही नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे इसमें लिखा है, और ये 5 नंबर है। ये इसी तरीके से मेजर करा जाता है, ना छोटा ना बड़ा, जिससे अच्छे से कवर हो जाए हमारा टिप नेल बेड। अगर बड़ा होता है और हमें उसमें कोई साइज नहीं मिल रहा होता है, तो हम उसे साइड से बफ करते हैं और फिर उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं।
इसमें हमारे पास प्री शेप्स भी आते हैं। अगर आप कोई एक सिंगल शेप रखते हैं तो बस ये एक डीमेरिट है कि आपको, और वो सभी के साथ रहता है कि हमें सब में शेप देना पड़ता है, लेकिन इसमें प्री शेप्स आने की वजह से हमारा काम इसमें बहुत ही आसान हो जाता है। मैं आपको प्री शेप सिखाती हूँ। एक तो क्लियर होता है और ये होता है मिल्की वाइट में। इसमें मेरे पास ऑलमंड में है, और इसी का ही सेम मेरे पास प्री शेप कॉफिन में भी है। आपके इसमें और भी शेप्स आते हैं, स्क्वायर हो गया, आपका राउंड हो गया, स्टेलेटो हो गया, ये सारे शेप्स आप ले सकते हो। प्री शेप्स बहुत इजी हो जाता है आपका काम प्री शेप्स की वजह से। दूसरी चीज, ये हमारे लार्ज में है और इससे छोटे भी आते हैं जिनमें कट करने का भी इशू नहीं रहता। जैसे कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको ये शेप्स चाहिए तो, लेकिन जो लेंथ है वो बड़ी लग रही है, तो इसीलिए इसमें अब हमारे पास छोटे भी आते हैं जैसा कि आप देखोगे, और ये हमारे पास राउंड में है। ये क्लियर टिप है। और इसमें मेरे पास क्लियर टिप में ही स्मॉल साइज में जो है वो मेरे पास आलमंड्स भी हैं। तो प्री शेप्स की बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसे अब इनमें क्या होता है कि जब भी हम अप्लाई करते हैं कुछ भी, लाइक हमें जब अप्लाई करना होता है ग्लू वगैरह, तो नेल प्रेप करने के साथ साथ हमें इन्हें भी प्रेप करना पड़ता है। यहाँ पर हम बफिंग करते हैं जिससे इसका भी एरिया जो है वो सरफेस जो हमें मिले वो रफ मिले थोड़ा सा, लेकिन इसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। जैसे आप देख सकते हो, ये रहे कॉफिन शेप में है, क्लियर टिप है, सॉफ्ट जेल है, और साथ साथ में हमारा यहाँ पे ये जो वर्क है, यहाँ पे जो हमें करना पड़ता है, जो नॉर्मल टिप्स में हमें करना पड़ेगा वो हमें इसमें नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बफिंग करी हुई मिलेगी हमें हमारे टिप्स में, तो ये स्टेप एक और कम हो जाता है हमारे पास। सॉफ्ट जेल बहुत ही इजी होता है, आप इसको फॉलो कर सकते हो किसी भी लाइक नेल आर्ट के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं करता, और बहुत ही अच्छा स्टे इसका भी है। जितना अच्छा स्टे आप एक्रेलिक और बिल्डर का देखते हो वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ फिंगर्स के लिए ही आते हैं, टोस के लिए भी एक्सटेंशंस होते हैं, जिस आप देखोगे। इसमें हमारे पास नंबर्स जो है वो टिप पर नहीं है, टिप के आगे ही ये एक छोटा सा पॉइंट हमारा पॉइंटर बना के दिया हुआ है और इसी पे नंबर्स लिखा है, जिसमें आप ये कट करके आराम से अपने क्लाइंट को उनका शेप दे सकते हो। और ये स्मॉल वाले टोस के लिए है। सेम यहाँ पे भी उसी में नंबर लिखे हुए हैं। और हमारे पास ये मिल्की वाइट में भी एक्सटेंशंस हैं, टो एक्सटेंशंस हैं। सेम वे में ही यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये पॉइंटर्स बने हुए हैं और इसी पे ही नंबर्स लिखे होते हैं। ये भी आपको क्लाइंट के टोज के मेजर के अकॉर्डिंग, जैसे जितना उनका ठीक लगेगा, जितना उनके नेल बेड पे फिट होगा, उसी अकॉर्डिंग ही आपको ये एक्सटेंशंस देने हैं उन्हें भी। और ये सारा जो भी है सॉफ्ट जेल जो रहते हैं वो सारा यूवी बॉन्ड के साथ ही उन पे काम किया जाता है। और ये था आज का हमारा एक छोटा सा टिप्स पर वीडियो।
होप ये आपको हेल्पफुल लगा हो और भी हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। सो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कर दीजिएगा सो दैट आपके साथ साथ और लोगों को भी ये नॉलेज प्रोवाइड हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।